इस शमीज़ को, कमीज़ और शमीज़ को दोनों को नीचे रखें और इसमें बेशक एक जो है सिलाई इन दोनों को आपस में फ़िक्स करने के लिए बाहर की तरह जो है सिलाई कर लें। जनरली मैं ऐसा तरीका जो है गला बनाने का पसंद नहीं करती, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास चॉइस नहीं होता है, स्पेशली जब गले जो हैं और इनके जैसा स्टिच नहीं है, जैसा कढ़ाई होकर आते हैं। तो अब हमें इसको जो है नॉच करके इसके अंदर के तौर से सिलाई करके इसको प्रेस कर लेते हैं। इसको आप कैंची की नोक से, नो मैटर हाउ केयरफुल यू आर, जितना भी आप ध्यान रखेंगे इतना ही ये नाजुक सा काम है कि इसका धागा जो है वो कटिंग में कोई देर नहीं लगती। तो ऐसी हालत में मैं यही एडवाइस करूँगी कि इस पर जो है या तो दूसरी सिलाई लगाएं या फिर इसको टर्निंग करके इसका जो बुल्जी साइड है उस पर जो है दोबारा सिलाई लगाएं। तो हम यहाँ नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक ही और एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये कहीं जगह से एक्सीडेंटली जो कट हुआ हो गया या होने का इम्कान हो तो वो दूर हो जाए। अब हम इसको प्रेस करके अंदर की तरह फिक्स कर लेते हैं। सा गले में लगता है कि जैसा कि मामूली सी कटिंग में इजाफा हो गया है। तो बजाय इसके हम रिस्क लेने से हम इसको थोड़ा सा जो है वो मजबूत कर लेते हैं। ये हमारी सिलाई में बाद में आ जाएगा। और इसका रुख जो है वो अंदर की तरफ होगा, सो इसमें की जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम लाइनिंग को इसको हम इससे
अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, ये हम यहाँ जो है इसको मशीन को फुल पर करते हैं। मशीन की स्टिचिंग जो है वो फुल पर करते हैं और यहाँ हम फ्रंट और बैक को सिलाई लगाकर ऊपर की तरह जाएंगे। यह रफ सिलाई है जो हम बाद में जो है इसको खोल देंगे। यह सिर्फ इनको आपस में अपनी जगह पर रखने के लिए है। और यह जो रफ सिलाई है ये हम लेकर जाएंगे यहाँ तक जहाँ हमारे चाक होंगे। अलबत्ता कि यह सिलाई जो है हम फुल ही ऊपर तक लेकर चले जाते हैं। और ऐसा ही हम दूसरी तरफ भी इस कमीज़ को बंद कर लेते हैं। नीचे से लेकर यहाँ डबल स्टिचिंग वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि बाद में इस सिलाई को हमने खोलना है। यह सिर्फ और सिर्फ दोनों को अपनी जगह में रखने के लिए है। अब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो एक्सेस यहाँ से कपड़ा है वो कितना है और उसको हमने कितना काटना है। तो ये जो है ये एक्सेस हम इसको निकाल लेते हैं दोनों तरफ से। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं अपनी जो शमीज़ है, नहीं शमीज़ नहीं लेंगे। इसके बाद हमने निशान लगाना है कि हमने फ़िटिंग कितनी रखनी है और फिर स्टिचिंग को अपने इस पर ले जाएं। और यहाँ आप चेस्ट का मेजरमेंट, वेस्ट का मेजरमेंट, हिप्स का मेजरमेंट लेकर आप इसको इसकी फ़िटिंग जो है मुकम्मल कर लें। और जो स्टिचिंग है जैसा कि आपने एंड स्टिचिंग छोड़नी है उसको आप करके जितना आपने यहाँ तक आपने चाक रखने हैं चले जाएं और यहाँ आप डबल स्टिचिंग करके फिनिश कर लें। उसके बाद ऐसा ही हमने दूसरे साइड पर जहाँ हमने निशान लगाया है कि चाक हमने कहाँ से रखने हैं, तो इधर भी हमने डबल स्टिचिंग से करके अपनी फिटिंग के मुताबिक कमीज़ को मुकम्मल कर लेते हैं। ये जो सीम्स है इनको आप ओवरलॉक करके फिक्स कर लें। और जो शमीज़ का हिस्सा है, जैसा ये बाजू का शमीज़ का हिस्सा है, यहाँ दोनों को बराबर रख के एक तरफ आप शुरू करें तो ये गोलाई में जो है बाजू और शमीज़ जो है साथ जोड़ लें। बेशक इसको भी आप स्टिचिंग जो है बेशक आप लंबी कर लें ताकि ये स्टिचिंग स्टिचिंग हो जाए। और ऐसा ही आप इसको फुल मुकम्मल बैक तक ले जाएं। और फिर ऐसा ही दूसरी तरफ जो बाजू की शमीज़ की लाइनिंग का कपड़ा है, तो ऐसे ही आप इसको भी गोलाई में सिलाई लगाकर शमीज़ और कमीज़ दोनों को जोड़ दें। जो भी एक्सेस हो उसको ऊपर मुंडे की तरफ निकाल लें।
इसके बाद आप शमीज़ और कमीज़ बाकी सब इसका जोड़ लग गया है। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी अभी शोल्डर्स की सीम्स जो हैं उस पर हमने सिलाई लगानी है। वो यहाँ रही। इसको पहले जो है टेबल पर लेकर जाकर मुकम्मल कर लें, ताकि इसकी जो एक्सेस वग़ैरह हो उसको आप अच्छी तरह से ऊपर की तरह ले जाकर काट दें या सेटिंग कर लें। यह है तरीका ऐसा कि नॉर्मली जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा रुख जो है वो जाता है नीचे की तरह। तो इस सिलाई में जो भी हमने फिटिंग वगैरह की है, जो भी एक्सेस था उसको हमने निकाला है ऊपर की तरह। अब मोंडो पर हमने नेक पर हमने पट्टी लगानी है, तो गले की तरपाई करनी है और बाजू लगाने हैं। तो ये जब अब जो ये सीम्स हैं इनको हम ओवरलॉक कर लेते हैं। गले के नीचे जो है पीछे जो है पट्टी लगा लेते हैं और दूसरे गले की तरपाई करके इसको मुकम्मल कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है बाजू की साइड की सिलाई लगाकर बाजू गोलाई में कमीज़ को लगा देते हैं।